अमित शाह की धमकी, तेजस्वी यादव की ललकार, क्या इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से डर गई सरकार? दोस्तों, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आज बिहार के चुनाव में देखने को मिला है, या फिर ये कह लें कि इस चुनाव का एक टर्निंग पॉइंट है। ये बात सही है दोस्तों कि हाल के सालों में चुनाव कहीं भी हो, उस प्रदेश के विपक्ष के नेताओं के घर या तो ईडी पहुंच जाती है या सीबीआई पहुंच जाती है या फिर कोई पुराना केस खंगाल दिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो शायद बीजेपी को जिसके लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि इंडिया गठबंधन के संभावित सीएम कैंडिडेट भी हैं, एक भ्रष्टाचार के केस में दोस्तों दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले के केस में लालू यादव को, राबड़ी देवी को और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, अमित शाह की धमकी आग की तरह फैलने लगी और लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि कहीं एनडीए क्या इस बात से डर गया है कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बिहार में किसी भी नेता से कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट दोस्तों, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करने ही वाला था। क्या उससे पहले इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जा रही है तेजस्वी यादव की हवा निकालने के लिए? दोस्तों, कैसे अमित शाह की धमकी को तेजस्वी ने हवा में उड़ा दिया, ये मैं बताऊंगी आपको। लेकिन दोस्तों, आज ये खबर आई, उसके कुछ दिन पहले ही अमित शाह बिहार आए हुए थे और बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए बात बोली थी कि ऐसा काम कर दीजिए कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने लायक न बचे। हम संकल्प कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अमित शाह की इसी धमकी को आज कोर्ट के रुख को आधार बनाते हुए सीधा ललकार दिया है अमित शाह को और कह दिया है, जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी हमें धमकी देकर गए थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। तेजस्वी यादव ने न केवल इसको बिहारी का मुद्दा बना दिया है, बल्कि ये कह दिया है कि 1 महीने पहले आए थे ना अमित शाह, हमको एक तरह से वार्निंग देकर गए थे कि तेजस्वी को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव के लिए चर्चा है कि वो एक नहीं 2-2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि 2 अलग अलग रीजन्स में आरजेडी को इसका फायदा मिले। ये कोई पहली बार नहीं है। खुद मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में 2 जगह से चुनाव लड़ा, जो कि उनको बहुत फायदेमंद, उनकी पार्टी को बहुत फायदा पहुंचा गया। और तेजस्वी यादव भी ऐसा करने वाले थे। कहने वाले ये भी कह रहे थे दोस्तों, इनफैक्ट मैंने ही आपको एक खबर दिखाई थी कि इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि जब टिकट सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा इंडिया गठबंधन में, जो कि आज शाम को या कल तक हो सकता है, उसके साथ साथ तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट पर भी मोहर लग जाएगी कि अगर इंडिया की सरकार आई, महागठबंधन की सरकार आई, तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, जो कि सबको पता है। मतलब ये अनकही बात है, सबको, पूरे बिहार को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन औपचारिक तौर पर ऐलान करना एक अलग तरह का सेंटिमेंट पैदा करता है, एक अलग तरह का परसेप्शन पैदा करता है, नैरेटिव सेट करता है ना, कि इधर देखिए सीएम उम्मीदवार है, उधर कौन है। और अब ठीक उसके पहले कि ऐसा कोई ऐलान होता, उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव को लेकर कोर्ट का ये रुख अब एक चर्चा शुरू कर चुका है बिहार के अंदर, और करेगा ही करेगा। अब दोस्तों, इसको संयोग कहें या आप कुछ भी कह सकते हैं कि इधर इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी के नाम का ऐलान होगा, उधर उनके ऊपर इस तरह का रुख पैदा हो गया। हालांकि तेजस्वी ने कहा है कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर दोस्तों, चुनाव के वक्त कुछ भी होता है तो उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक चर्चाएं होती, वो भी बिहार जैसे राज्य में, जहां की 5 से 6 साल का बच्चा भी इस तरह की चीजों को बहुत ही गहराई से समझता है। और दोस्तों, ये जो मैं बात बोल रही हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अब आप देखिए, जैसे ही खबर आई, सारे न्यूज चैनल्स में यही चल रहा है, तेजस्वी यादव पर आरोप तय, तेजस्वी यादव पर ये आरोप, ये इस तरह के आरोप। ये एक नैरेटिव है जो गोदी मीडिया द्वारा सेट किया जाता है, हर चुनाव में सेट किया जाता है। नहीं तो आप देखिए, ऐसे कई लोग हैं जिन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े, जिन पर बहुत ही गंभीर केस थे, जिनको बीजेपी वाले कहते थे चक्की पीसिंग, वो इन दिनों बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। अब दोस्तों, एक खबर है जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई भी थी और फिर से दिखा देती हूँ। दोस्तों, वोट वाइब ने एक बहुत ही हैरतअंगेज
आप कह सकते हैं सर्वे किया, और इस सर्वे में तेजस्वी यादव की जबरदस्त तरीके से पॉपुलैरिटी देखने को मिली। दोस्तों, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है जो पहली पसंद होगा, जब ये सवाल पूछा गया वोट वाइब के इस सर्वे में, तो नीतीश कुमार को मिलते हैं 23.4% और तेजस्वी यादव उनसे कहीं आगे निकलते हैं, 10% से भी ज्यादा। तेजस्वी यादव सीएम के तौर पर हर लिहाज से पहली पसंद है, अक्रॉस 35%। मतलब, और ये मैं सिर्फ इस सर्वे की बात नहीं कर रही, अक्रॉस ऑल सर्वेज, गोदी मीडिया के भी जो सर्वे होते हैं ना, अब उनको भी उठा लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम के कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी यादव जितने पॉपुलर है बिहार में, कोई भी नहीं है, नोबडी। यही वजह थी कि एक आम सहमति बन रही थी महागठबंधन में कि जो बात सबको पता है औपचारिक तौर पर कह दी जाए, मान लिया जाए कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह की बात, और उससे ठीक पहले अमित शाह का यह बयान अब बिहार में बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बनेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप एक तरह के सेंटिमेंट पैदा कर रहे हैं ना, आप तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक है उसको और मजबूत कर रहे हैं। और ये बात भी सच है कि तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में हर घर सरकारी नौकरी का एक वादा करके, एक बड़ा वादा तो किया ही है, और नौकरी के नाम पर कम से कम बिहार के लोग तेजस्वी पर भरोसा तो कर ही सकते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली उन्होंने स्थापित तो किया है कि तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं तो दे ही देते हैं। कितनी देते हैं कितनी नहीं देते हैं वो अलग बात है, लेकिन नौकरी की बात करने वाले नेता इकलौता बिहार में अगर कोई है तो तेजस्वी है। अब पॉइंट है दोस्तों कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसका बैकग्राउंड देखिए। पिछले 24 घंटे में एनडीए में सिर्फ उटबल मची हुई है जबरदस्त तरीके से। उपेंद्र कुशवाहा आज सुबह बताते हैं कि कैसे कई लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले जब उनको 6 सीटों का ऐलान हुआ, और फिर आज सुबह फिर शेरो शायरी पर आ जाते हैं और कहते हैं आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहां बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बसाने की। कौन बिजलियां गिरा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी आप पर, जो आप आशियाना वहीं बसाने की कोशिश कर रहे हैं। सब जानते हैं एनडीए में क्या स्थिति है। ठीक टिकट बंटवारे का ऐलान होते ही जीतन राम मांझी सामने आगे कहकर कि ये जो किया गया है, हमारी ताकत को कम आंका गया है, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। और तो और कहने वाले तो खुलेआम ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा सीट शेयरिंग है ये नीतीश कुमार वर्सेस ऑल है। अगर नीतीश कुमार को 101 सीटें दी गई हैं तो बीजेपी दरअसल 142 सीटों पर लड़ रही है। क्यों? क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी घटक दल है एनडीए के, ये सब बीजेपी की वजह से एनडीए में है। मांझी हो, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। इनफैक्ट चिराग पासवान के लिए तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ महाराष्ट्र वाला गेम बीजेपी करने वाली है। कैसे? चिराग पासवान को जो टिकटें दी गई हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पर दी गई हैं दोस्तों, उन 29 सीटों पर सुनने में आ रहा है कि बड़े लेवल पर बीजेपी के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। ठीक ऐसा ही दोस्तों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ किया था बीजेपी ने, और उसको उसकी सफलता मिली थी। और ये भी सब जानते हैं कि चिराग पासवान और जेडीयू के बीच में, नीतीश कुमार की पार्टी के बीच के कार्यकर्ताओं के बीच में क्या तकरार है। तो एक ऐसा दौर जहां पर एनडीए की गुटबाजी खुलेआम देखने को मिल रही, कुछ छुपा नहीं है, खुल्लम खुल्ला नेता बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब एनडीए ने खुद अपने अंदर के दो बड़े दलित चेहरे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में चिराग पासवान को ज्यादा अहमियत दी और मांझी को कम आंक दिया। एक ऐसे दौर में जहां पर जबरदस्त तरीके से छीटाकशी खुलेआम एनडीए में मची हुई है, ऐसे दौर में तेजस्वी यादव पर ऐसा एक्शन और उसके बाद तेजस्वी यादव का ऐसा रिएक्शन कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये एक लड़ाकू, कहते हैं ना, लड़ाकू व्यवहार एक नेता का। हमारे देश में दोस्तों जनता को कुछ पसंद आए ना आए, लड़ाकू नेता बड़ा पसंद आता है। वो नेता जो लड़े अपने लिए, जनता उस पर विश्वास करती है। दोस्तों जनता को लगता है ये अपने लिए लड़ रहा है ना तो मेरे लिए भी लड़ेगा। यही क्वालिटी दोस्तों नरेंद्र मोदी में पसंद आई थी जनता को, यही क्वालिटी अब राहुल गांधी में पसंद आ रही है, और तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसे ही तेवर आज दिखा दिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते दोस्तों? अमित शाह की धमकी, तेजस्वी पर इस तरह का एक्शन और उसके बाद एनडीए का जबरदस्त रिएक्शन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।